Hello dear students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we are going to learn English writing skill, speech writing with the help of the following example. तो यहाँ पर एक example दिया है, उस example के help से हम speech writing भी देखेंगे एंड साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे कि हम स्पीच राइटिंग को इम्प्रूव कर सकें. इंग्लिश राइटिंग स्किल का बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल है एंड एक तरीके से बहुत आसान राइटिंग स्किल है क्योंकि इसमें आपको अपने ओन पर्सनल ओपिनियन को, अपने पर्सनल व्यूज़ को, नॉलेज को, थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने विचारों को आप अपने ऑडियंस के सामने यानी कि जिसके सामने आप बोलने जा रहे हो उसके सामने आप एक्सप्रेस करते हो. सो बहुत ही अच्छा राइटिंग स्किल है, इसे आप ज़रूर सीखें. अगर आप एग्ज़ाम में नहीं इसे यूज़ कर सकते तो कभी भी आपके स्कूल में कोई भी फंक्शन होगा, प्रोग्राम होगा जिसमें आप स्पीच देना चाहते हो तो आप एक बहुत अच्छा स्पीच प्रिपेयर करके जा सकते हो. क्वेश्चन है, राइट अ स्पीच ऑन द नीड टू एजुकेट अ गर्ल चाइल्ड. एक गर्ल चाइल्ड को क्यों पढ़ाना चाहिए उसके ऊपर आपको अपने थॉट्स एंड ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है. गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसका नाम है, आंदोलन है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि सेव गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेट अ गर्ल चाइल्ड. तो उसके ऊपर आपको स्पीच लिखना है. नाउ जैसे हम स्पीच लिखते हैं तो स्पीच को टाइटल नहीं देना होता है. स्पीच हमारा स्टार्ट होता है ग्रीटिंग से. ग्रीटिंग यानी कि जो भी हमारे ऑडियंस हमारे सामने बैठे हैं हम उन सबका अभिनंदन करते हैं, उन सबको ग्रीट करते हैं. तो यहाँ पे एक शॉर्ट ग्रीटिंग दिया है, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड हेडमास्टर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. तो हम डायरेक्टली लोगों को एड्रेस कर रहे हैं. यहाँ पर हम उन्हें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भी विश कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी टाइम ऑफ द प्रोग्राम. सिंस देन हमें स्ट्रेट अवे अपने ओपिनियंस को लिखना है. बट पहले हम स्पीच देने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करेंगे. इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ हम अपने टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि हम किस टॉपिक के ऊपर स्पीच बोलने वाले हैं, किस टॉपिक पे अपने थॉट्स एंड व्यूज़ को एक्सप्रेस करने वाले हैं. तो देखो एग्जाम्पल के हेल्प से, इट सेड दैट द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड. इट मीन्स दैट वुमेन इज़ द पावर बिहाइंड ऑल ग्रेट अचीवमेंट. देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है. कहा है कि जो क्रेडल होता है यानी कि जो झूला होता है, जो हाथ झूले को झुलाते हैं वही पूरे दुनिया पे राज करते हैं. यानी कि जो औरतें होती हैं यानी कि हमारी जो मदर हैं वही हमें बचपन में झूला झुलाती हैं. तो इसका फैक्ट ये हुआ कि वही दुनिया के सारे अचीवमेंट्स के पीछे हैं. सो इज़न्ट इट एसेंशियल दैट वी एजुकेट दिस वुमेन. तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इस वुमेन को यानी कि दुनिया की जितने माएँ हैं, जितने भी औरतें हैं, जितने भी गर्ल्स हैं उन्हें पढ़ाया जाए. टुडे आई उषा कामत वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू. तो यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हो अगर आपको सेम स्पीच देने का मौका मिलता है आपके स्कूल में तो. और हम इस इम्पॉर्टेंट इशू पे अपने थॉट्स एंड व्यूज़ को एक्सप्रेस करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया ख़त्म. अब इसके बाद जो भी कुछ हम बोलेंगे दैट विल बी मेयरली अवर थॉट्स एंड व्यूज़. जब हम स्पीच देते हैं तो स्पीच में हम ऑडियंस से बीच बीच में रेटोरिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जिसका आंसर बेसिकली यस या नो में आता है, जिससे हमारे ऑडियंस जो होंगे वो काफ़ी हद तक एंगेज रहेंगे, हमारे स्पीच को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे. अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा होगा किड्स तो थोड़ा सा आप रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ कर लेना. एज ए वीडियो को 720p या जो भी हायर रेजोल्यूशन अवेलेबल होगा सेटिंग्स में जाके उसमें चेंज करके देख लेना क्योंकि बहुत सारे लेटर्स है तो शायद आप कंफ्यूज भी हो जाओ. लेट्स सी द डिस्कशन. एन अनएजुकेटेड गर्ल इन द 21st सेंचुरी इज़ अ ट्रेजिडी फॉर होम एंड द नेशन. 21st सेंचुरी में जो अनएजुकेटेड गर्ल होगी वो बहुत बड़ी ट्रेजिडी होगी अपने देश के लिए और अपने घर के लिए भी. थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन promises compulsory education for all child below 14 years, the implementation at the grassroots level still remains an almost unachieved reality. तो गवर्नमेंट ने और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कहा है कि 14 ईयर्स तक के हर एक बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए. लेकिन अगर हम समाज में देखें, सोसाइटी में देखें यानी कि ग्रास रूट लेवल यानी कि एकदम ग्राउंड लेवल पे देखें तो हम पाएंगे कि ये अभी तक अचीव हम नहीं कर पाए हैं. अनलेस पेरेंट्स स्पेशली इन रूरल एरियाज आर पेनलाइज फॉर नॉट सेंडिंग देयर गर्ल्स टू द स्कूल, नथिंग मच विल हैपन इन दिस रिस्पेक्ट. और हम इसका सजेशन दे रहे हैं अपने ओन एक तरीके से. हम इसका सजेशन ये दे रहे हैं कि अगर कोई पेरेंट्स अपने गर्ल को स्कूल नहीं भेज रहा है तो उसे पेनलाइज यानी कि उसे
पेनल्टी भरना चाहिए, उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे। इट इज़ जनरली फेल्ट इन द विलेजेस दैट अ गर्ल हैज़ टू लुक ओनली आफ्टर होम हैज़ नो नीड टू बी एजुकेटेड। तो ऐसा गाँव में देखा गया है कि गर्ल्स जो होती हैं दे मोस्टली रिमेन एट होम, ताकि वो घर के कामों को सीख सकें, उसे पढ़ने के लिए लोग इंस्पायर मोटिवेट नहीं करते हैं। हाउएवर इलिटरेसी इन इज़ इन टुडेज़ वर्ल्ड द ग्रेटेस्ट कर्स। 21st सेंचुरी में जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कर्स है दैट इज़ इलिटरेसी, यानी कि आप पढ़े लिखे ना रहो वो। It makes a woman helpless, insecure and totally dependent on the male. Yes, that is true. If a woman or if a man is not well educated तो उसे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। जब उसे अच्छा जॉब नहीं मिलेगा तो वो हर एक चीज़ के लिए किसी और पर्सन के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। The mother is the greatest influence on her growing child and the other members of the family. That is very true. जो वुमेन होती हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है घर में, घर के हर कामों में, बच्चों की परवरिश में। If she herself is uneducated, how can she mold the nature and wise citizen of the country? अगर वो वुमेन जो घर को संभाल रही हैं, जो लोगों को एजुकेट करवा रही हैं, अगर वो खुद ही एजुकेटेड नहीं है तो वो क्या नेसेसरी चेंजेस ला सकती हैं अपने बच्चों में या फिर अपने फैमिली में। She will be able to teach good things to her child. In that case, the death of her husband or divorce, she will be able to take up a decent job and support the family. Suppose किसी के फैमिली में ऐसा हो जाता है कि डिवोर्स हो जाए या फिर हस्बैंड की डेथ हो जाए, अगर वुमेन पढ़ी लिखी ना हो तो वो कहीं जॉब भी नहीं कर पाएगी। इंस्टेड अगर वुमेन पढ़ी लिखी होंगी तो वो जॉब करके अपने फैमिली को, अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकती हैं। Even while her husband is living, she can work to supplement the family income. अगर उनका हस्बैंड है तो भी वो जॉब करके फैमिली इनकम को सपोर्ट कर सकती हैं और भी बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। शी कैन फील स्टेबल, सिक्योर एंड होल्ड हर हेड हाई। वुमेन अगर पढ़ी लिखी हो तो वो स्टेबल हो जाएंगी, सिक्योर रहेंगी अपने लाइफ में और साथ ही साथ अपना सिर ऊँचा करके चल सकती है। एज इफ़ मराठी में एक सेइंग है किड्स, करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ आई एम रॉन्ग। इट इज़ मुलगी शिकली प्रगति जाली, यानी कि अगर एक गर्ल पढ़ लिख लेती है तो उस फैमिली की प्रगति यानी कि सक्सेस हो जाती है। ऐसे भी आप प्रोवर्ब्स को इस स्पीच में ऐड कर सकते हो। बीच में आप दूसरी लैंग्वेज का भी, मल्टी लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हो, बट एक आक लाइन इन द सेंस एक आक फ्रेज, प्रोवर्ब, कहावतें, मुहावरे आप सिर्फ उसमें ऐड कर सकते हो किसी और भी लैंग्वेज का। सो हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद से हमने डिस्कशन कर लिया। डिस्कशन करने के बाद अब हम ऑडियंस को थैंक्स करेंगे, क्योंकि हम जो स्पीच होता है बहुत प्रिसाइसली लिखना होता है, ज़्यादा उसे घुमा फिरा कर ऐसे जैसा नहीं लिखना होता है। जो भी कुछ हमें बोलना है, जो भी हमारा पर्सनल रिस्पॉन्स है, जो भी हमें लगता है हम उसे शॉर्ट में लिख देना चाहिए। आई कंक्लूड बाय आस्किंग, isn't the time then that every girl in India is educated? Then every person is responsible for hindering the basic education of the girl be penalized. So इंडिया में अब टाइम आ गया है कि हर एक गर्ल चाइल्ड एजुकेट हो जाए, एंड जो लोग भी उन्हें बेसिक एजुकेशन से हिंडर कर रहे हैं, यानी कि भटका रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस डाल रहे हैं, बाधाएं डाल रही हैं, उन्हें पैनलाइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। आई रिक्वेस्ट यू टू थिंक डीपली ऑन दिस इशू। थैंक यू। तो मैं आप सारे ऑडियंस से ये निवेदन करूँगा कि आप इस मामले पे ज़रूर सोचें और इस इशू को हम अपने लेवल से सॉल्व करने की कोशिश करते रहें। थैंक यू। आप थैंक यू की जगह पर जय हिंद भी लिख सकते हैं या किसी और तरीके का जोश से भरा फ्रेज़ भी लिख सकते हो। एंड योर स्पीच राइटिंग इज़ बीन कंप्लीटेड। सो बहुत सिंपल है, बस इसमें थोड़ा सा आपको सोच समझ के लिखना होता है कि आप इससे रिलेटेड चीज़ें ही लिखो और एक्सप्रेस करते जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने एजुकेशनल डिमांड्स को बताना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम जल्दी से जल्दी वीडियो बना के आपकी मदद कर सकें। थैंक यू।